3 इन उदयपुर। तो सबसे पहले सुबह सुबह मैं आ गई कि मनोज प्रकाश नाश्ता सेंटर पे। मैं सोचा क्यों ना जल्दी जल्दी नाश्ता कर लूँ, सब्ज़ी पूरी और दाल बाटी, क्योंकि फिर मुझे जाना था कुंभलगढ़, और कुंभलगढ़ करीब 80 to 85 किलोमीटर्स दूर है उदयपुर से। तो फिर मैं सुबह प्रॉपर ब्रेकफास्ट कर लूँ ताकि फिर मैं वहाँ पे आराम से खाना खाऊंगी। तो बस अब मुझे निकलना था वहाँ के लिए, तो मैं अपने रास्ते पे स्टार्ट हो गई। और ये देखिए बीच बीच में अरावली हिल्स जब स्टार्ट हुए तो बहुत ही सुंदर सा व्यू आ रहा था। जो भी उदयपुर के बाइक रेंटर्स है ना, वो लोग हमें यहाँ के लिए स्कूटी या बाइक हमें अवेलेबल नहीं करवाते हैं। तो हमने भी उन्हें बिना बताए हम लेके गए थे, तो फिर लास्ट में हमें 300 एक्स्ट्रा पे करने पड़े थे, क्योंकि मीटर की वजह से तो पता चल जाता है ना। यस, तो फिर हमें कैश निकालना था, तो वहाँ पे कैश की फैसिलिटी नहीं मिल रही थी, तो फिर हमने डायरेक्टली बैंक से निकाला। इसलिए आप भी कभी वहाँ पे जाएँ तो पेट्रोल और कैश का ज़रूर ध्यान रखें। यहाँ पे ना बहुत सारे गेट्स आते हैं इस तरह के, बट लास्ट में फाइनल इस तरह का गेट आता है, और वहाँ से फिर कुंभलगढ़ की जो प्रॉपर बिल्डिंग है वो दिखने लग जाती है। तो फिर यहाँ पे पार्किंग अवेलेबल है, बहुत इजीली मिल जाती है। तो हमने अपनी स्कूटी पार्क करी और फिर उसके बाद हम लोग चले गए थे टिकट कलेक्ट करने, क्योंकि टिकट तो इम्पॉर्टेंट है ना। तो कुंभलगढ़ फोर्ट का जो टिकट था वो था सिर्फ 40 रुपीज़ फॉर इंडियन। तो वो काफ़ी अफोर्डेबल लगा मुझे, एंड यू कैन स्पेंड एज मच टाइम यू वांट। बलगढ़ जो प्लेस है ना वो 15th सेंचुरी में बनी हुई है, और ये जिनने बनवाई थी उनका नाम है राणा कुंभा, और उन्हीं के नाम से इसका नाम कुंभलगढ़ रखा गया है। और ये अरावली हिल्स के बिल्कुल टॉप में है, अराउंड 1100 मीटर्स टॉप में। सो अब मैं एंटर कर रही थी कुंभलगढ़ में, और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, क्योंकि मैंने बहुत देखा था यहाँ की वीडियोस, और मैं बहुत ज़्यादा हिस्ट्री को बहुत पसंद करती हूँ। तो मेरा बहुत ज़्यादा मन था कि मैं कब यहाँ पे जाऊँ और कब अच्छे से एक्सप्लोर करूँ, और ये अंदर से कैसा होगा, क्योंकि फ़ोटोज़ में देखना, वीडियोस में देखना एंड उस चीज़ को अपनी आंखों से सामने देखना इज़ अ डिफरेंट थिंग। कुंभलगढ़ फोर्ट इज़ ऑल्सो अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो आप कभी भी इनकेस उदयपुर आए तो ये कोई ज़्यादा दूर नहीं है, 80 किलोमीटर्स इज़ फाइन, हम इतना तो ट्रेवल कर सकते हैं। तो आप मॉर्निंग में जल्दी निकल के आप एक दिन यहाँ पे ज़रूर अपना दे सकते हैं, और 4 to 5 आप यहाँ से वापस जा सकते हैं। तो आप इजीली उदयपुर टाइम पे पहुँच भी जाएंगे। बट अगर आप उदयपुर आ रहे हैं तो आप यहाँ पक्का आएँ, क्योंकि मुझे ये नहीं लगता कि अगर हम एक बार उदयपुर आएँ और वहाँ से चले जाएँ तो फिर सिर्फ हम एक चीज़ देखने के लिए दोबारा इस प्लेस पे आएंगे। तो मुझे ये था कि उदयपुर आके मैं आसपास की जो भी मेन चीज़ें हैं उन सबको कवर कर लूँ। कुंभलगढ़ के बारे में सबसे ख़ास बात यह है कि ये वर्ल्ड की सेकंड नंबर की सबसे लार्जेस्ट वॉल है। फर्स्ट नंबर पे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है, एंड सेकंड नंबर पे हमारे इंडिया की कुंभलगढ़ फोर्ट की वॉल है, और हमारे इंडिया में इसे कहा जाता है द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया। सो ये बहुत प्राउड चीज़ थी मेरे लिए कि मैं इतनी अच्छी जगह गई घूमने। एक बहुत फेमस आर्किटेक्ट था 15th सेंचुरी का, जिनका नाम था मंदन। उनने ये पूरा कुंभलगढ़ फोर्ट डिज़ाइन करा हुआ है, और देख के ही मीन्स उसकी खूबसूरती ना आँखों में समा जाती है। मैंने ना एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनी है कुंभलगढ़ फोर्ट के बारे में। आई डोंट नो वेदर इट्स ट्रू और नॉट, बट मैं आपको बताना चाहूँगी। सो बात ये थी कि कुंभा जो राजा था वो बहुत बार फेल हो गया था मीन्स यहाँ का कंस्ट्रक्शन पूरा करवाने में। तो उन्हें सोचा क्या किया जाए। सो ही कंसल्टेड अ बाबा। तो बाबा जी ने कहा कि किसी इंसान की बलि देने के बाद ये आपका जो महल का पूरा काम है वो हो जाएगा। सो अब बलि किसकी दी जाती, तो कोई भी आगे नहीं आया। तो वो बाबा जी खुद आगे आए, उन्हें बोला ठीक है मेरी बलि दो। तो ऐसा करते हैं कि हम लोग एक पहाड़ी की तरफ को जाते हैं, तुम लोग मुझे फॉलो करना। जहाँ पे मैं पहली बार रुकूंगा वहाँ पे तुम इस महल का मेन एंट्रेंस डोर बनाना, और जहाँ पे मैं दूसरी बार रुका वहाँ पे मेरा सर कलम कर देना। तो उस वक्त जहाँ पे मेरा सर गिरेगा तो वहाँ पे आप लोग एक मंदिर बना दीजिएगा। तो ऐसा ही हुआ, और उनका जो सुप्रीम सेक्रीफाइस था उसका जो रिस्पेक्ट रखते हुए जहाँ पे उनका सर गिरा वहाँ पे हनुमान मंदिर बना दिया गया था एंट्रेंस पे ही।
मुझे ना हिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग लगती है, तो मेरा बहुत ज़्यादा मन करता है कि काश मैं उस समय पे होती तो मैं देखती कि कैसी रॉयल्टी होती थी, कैसा माहौल होता था जब राजा महाराजा लोग हुआ करते थे। बट अभी भी मैं कह सकती हूँ कि वो चीज़ हम वहाँ जाके फ़ील कर सकते हैं। और यहाँ से जो पूरा स्केनिक ब्यूटी थी ना, जो वहाँ का पूरा सीन था, वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग था। कुंभलगढ़ के बारे में एक और बहुत 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 ख़ास बात है, आप जानना चाहते हो वो क्या है? ये एक बर्थ प्लेस है एक ग्रेट वॉरियर की, और वो वॉरियर का नाम है महाराणा प्रताप जी। जी हाँ, तो ये ही बर्थ प्लेस है महाराणा प्रताप जी की, जिन्हें मुगल तक नहीं हरा पाए थे। पूरे फोर्ट में अराउंड 360 हिंदू एंड जैन टेम्पल्स हैं, और ये मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग बात लगी। और ये देखिए उस समय के दरवाजे, और पूरा सेफ्टी मेजर्स रखा जाता था कि इजीली कोई उन दरवाज़ों को ब्रेक करके अंदर ना आ जाए। एक और स्टोरी सुनी है मैंने उस समय के बारे में कि यहाँ पे राणा कुंभा एक बहुत बड़ा दिया जलाया करते थे, जिसमें अराउंड 100 किलो कॉटन लगती थी और 50 किलो घी लगता था। ये उन लोगों के लिए होता था जो रात को खेतों पे काम करते थे, और ऐसा माना जाता है कि वो दिया बहुत ही ज़्यादा ब्राइट जलता था, जिससे कि मीलों तक रोशनी रहती थी। रात में यहाँ पे लाइट एंड साउंड शो भी होता है, पर वो तो मैंने देख पाई क्योंकि मैं सिर्फ दिन के टाइम पे गई थी। बट इवन अगर आप कभी जाएं तो आप ज़रूर लाइट एंड साउंड शो भी देखें। ये जो एरिया है ना, ये बना हुआ था घोड़ों के लिए, मीन्स स्टेबल काइंड ऑफ प्लेस है जहाँ पे घोड़ों को रखा जाता था। और उस टाइम के घोड़े ना काफ़ी लंबे चौड़े हुआ करते थे, तो डोर काफ़ी बड़े थे। आगे जाके हमारा जो रास्ता जा रहा था वो था कुंभा पैलेस की तरफ। तो चलिए देखते हैं कुंभा पैलेस कैसा है। ये महल इतना बड़ा है कि वहाँ पे इतने टूरिस्ट के होने के बावजूद हमें इतना सुनसान सा फील हो रहा था। और इस सुनसान की वजह से जिस तरह से आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा टूट सा भी गया है, तो उससे हमें हिस्ट्री का कुछ ज़्यादा अंदाज़ा लगता है कि ये कितना पुराना है और तब से लेके आज तक यहाँ पे क्या क्या नहीं हुआ होगा। तो आज जब हम ऊपर मेन फ्लोर पे पहुंचते हैं तो वहाँ से व्यू कुछ ऐसा आता है।
बहुत सुंदर व्यू है ये ना सच में। और दूर दूर तक मीन्स इतने फैले हुए एरिया में यहाँ पे मंदिर दिखाई देते हैं, सैंड ड्यून्स दिखते हैं, बहुत ही सुंदर लगता है। तो यहाँ पे डोर था, मुझे बड़ा सुंदर लगा तो मैंने सोचा कि मैं ना कुछ फ़ोटोज़ क्लिक कर लूँ मैं यहाँ पे। फिर अंदर पूरा महल घूमने के लिए, उसके टेरेस में जाने के लिए हमें इस डोर से एंट्री लेनी थी, तो हम चले गए थे अंदर। तो चलिए दिखाते हैं आपको भी। जो इस महल का पूरा आंगन था ना, वो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। मीन्स पूरे चारों तरफ बिल्डिंग और बीच में खुला बड़ा सा आंगन मुझे बहुत पसंद है। तो यहाँ पे कुछ कुछ रूम्स भी ना ओपन हैं, तो हम लोग वहाँ पे गए। तो ये तो बेसिक रूम्स थे इसलिए वो ओपन है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं। काफ़ी छोटे छोटे से रूम्स थे पर बहुत क्यूट थे। तो ये था एक टेरेस, यहाँ से भी व्यू सब कुछ अच्छा था। बट जो इसके बाद हम जिस टेरेस में गए ना, वो टेरेस तो गजब ही था, मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी। एंड एट लास्ट हम लोग आए इस टेरेस पे। यहाँ से तो व्यू ना मीन्स खतरनाक था, सब लोग फ़ोटोज़ ले रहे थे क्योंकि व्यू भी अच्छा था और ये प्लेस तो खतरनाक थी। और यहाँ पे वो जो डोम था ना, वो और ज़्यादा सुंदर लग रहा था। तो पूरा महल तो हम लोग घूम चुके थे, तो उसके बाद हम नीचे आए तो हमने देखा कि पीछे तरफ से कुछ है, तो हम वहाँ पे गए। तो वहाँ पे ना बस सीढ़ियाँ थी ऊपर जाने के लिए। इसके बाद ना हमने वीडियोस बनाई और फिर हम आ गए थे मेन एंट्रेंस डोर के पास में, जहाँ पे एक साइड मंदिर थे बहुत सारे और एक साइड फोर्ट था और बीच में थे रेस्टोरेंट। तो हमने सोचा कि चलो पहले अब कुछ तो बढ़िया सा खा लिया जाए और एनर्जी गेन करके फिर हम लोग जाएँ अच्छे से वीडियोस बनाने, फ़ोटोज़ खींचने। तो फिर हम इस रेस्टोरेंट में आए थे और ये ना काफ़ी अफोर्डेबल था। जैसे मोस्टली फोर्ट्स के अंदर जो रेस्टोरेंट होते हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, बट ये बहुत बजट फ्रेंडली था। उसका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा था। और फिर राइट साइड में जो मंदिर थे, हम वहाँ पे एंट्री कर रहे थे। तो मैंने सोचा था कि मुझे बहुत सारी डांस वीडियोस बनानी है, तो हम वहाँ पे गए। और वही चीज़ थी ना, राजस्थान के महलों की एक बहुत ख़ास बात है कि वहाँ की जो दीवार पे कारीगरी करी हुई है ना, वो इतनी ख़तरनाक है जिसे आप देख सकते हैं। और आज तक कितना ये सेफ है और बिल्कुल अच्छी कंडीशन में है। और ये देखिए यहाँ पे कितने सारे मंदिर हैं और उनकी कारीगरी सब कुछ बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। और यहाँ से व्यू देखिए फोर्ट का, कितना गजब लग रहा है।
तो बस यही था हमारा कुंभलगढ़ का सफ़र। और अब शाम हो चुकी थी, हमें उदयपुर लौटना था, तो बस हमने सोचा क्यों ना अब कुंभलगढ़ को बाय कर दिया जाए। बट मन तो नहीं था, बट क्या कर सकते हैं ना, आए हैं तो जाना तो पड़ेगा ही। तो फिर हमें टाइम से उदयपुर पहुंचना था 4 to 5 o'clock तक। तो फिर हम लोग टाइम से निकल गए थे। बहुत बुरा लग रहा था, पर जो मेरी यहाँ की जर्नी थी, जो भी मेरा एक्सपीरियंस था, वो पर्सनली बहुत अच्छा था। यहाँ पे घूमना तो अच्छा है ही, जो इतना लंबा हम सफ़र करके आते हैं ना 80 to 85 किलोमीटर्स का, वो और ज़्यादा अमेजिंग होता है। मीन्स इतने सारे डिस्ट्रिक्ट्स हम कवर करके आते हैं, वहाँ से अलग अलग एरिया, हमें पूरा प्रॉपर राजस्थान देखने को मिलता है। तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैं चाहूँगी कि मैं यहाँ दोबारा ज़रूर आऊँ। आई होप कि मैं दोबारा आ सकूँ। ये देखिए पूरा हमारा प्यारा सा रास्ता। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में। अब देखते हैं नेक्स्ट मैं आपको कहाँ लेके जाती हूँ। सो वी विल कंटिन्यू ऑन आवर ब्लॉग। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।